अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एसएम यूसुफ की बुक मैथमेटिकल मेथड है, उसकी एक्सरसाइज 8.5 है। हमने 1 से लेकर 24 तक जो क्वेश्चंस करने हैं उनमें है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। सीरीज दी जाएंगी, वो जहाँ सीरीज हमें दी जाएंगी वो कन्वर्ज करेंगे, जहाँ पे हमने उसका बताना है कि उसका इंटरवल का क्या है हमारे पास जहाँ पे वो कन्वर्ज कर रही हैं, और रेडियस क्या है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है हमारे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सीरीज दी जाएगी उसमें एक्स भी मौजूद होगा, तो एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे वो सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो वो तमाम की तमाम वैल्यू, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक सेट जिसमें एक्स की तमाम वैल्यूज जहाँ कन्वर्ज कर रही हैं, वो सेट जो होगा वो हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए ज़रूरी होता है हमारे पास कि जो सीरीज देगी उसका हमने एब्सोल्यूट करके फाइंड करना होता है, और वो यहाँ लेस देन आर है। अब यहाँ पे जो नंबर आर होगा वो हमारे पास उसका क्या होगा, रेडियस होगा। हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखनी है कि अगर हमारे पास आ जाए कि जो यानी कि हमारे पास सीरीज है कन्वर्ज करे तमाम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, अगर वो यानी कि उसमें एक्स की जितनी मर्जी वैल्यू तमाम वैल्यूज पुट कर दे और वो हमें जो है वो कन्वर्ज ही करती हो, तो फिर हम उसमें क्या कहते हैं कि सीरीज कन्वर्ज करिए आर वैल्यूज ऑफ एक्स, तो उसका इंटरवल जो हमारे पास होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, और रेडियस उसका इन्फिनिटी आ जाता होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमारे पास आएगा, उसमें ही आप लोग को बता देती हूँ। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ए एन हमारे पास है एक्स की पावर एन ओवर 2n का फिक्टोरियल। फिक्टोरियल आकर हमने रेशो टेस्ट लगाना है। रेशो टेस्ट के लिए हमारे पास ए एन प्लस 1 भी होना चाहिए। हमने इसका जो है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड करना है, इसलिए हमें एब्सोल्यूट वैल्यू करके सॉल्व करना होगा। यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 ओवर 2n प्लस 2 का फिक्टोरियल हो जाएगा। जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने n प्लस 1 पुट कर दिया। ठीक हो गया। अब रेशियो टेस्ट लगाएंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1, ये भी वैल्यू है हमारे पास x की पावर n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल। डिवाइड डिवाइड हो रहा है ए एन, तो ये एन की वैल्यू लिखेंगे एक्स की पावर एन ओवर 2n का फैक्टोरियल। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे उलट हो जाएगा, और इसको हम इलादा इलादा करके लिखते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n डॉट एक्स की पावर 1 ओवर, इसे ओपन कर देंगे 2n प्लस 2, 2n प्लस 1 और 2n का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे उलट हो जाएगा, 2n का फैक्टोरियल जो है वो ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास x की पावर n आ जाएगा। ये x की पावर n x की पावर n से कैंसिल हो जाएगी, 2n का फैक्टोरियल 2n के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ बच जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर 2n प्लस 2, 2n प्लस 1। हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x का मॉड ओवर इन्फिनिटी। लिमिट अप्लाई की तो ये हमारे पास आ गया, मतलब ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है। तो 0 के इक्वल आ जाए तो ये कन्वर्ज कर गया, लेस देन 1 आ गया ना, तो ये कन्वर्ज कर जाता है। दी सीरीज कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की तमाम वैल्यू के लिए ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है। कैसे? अब देखिए, जब आंसर हमें 0 मिल रहा है तो मतलब हम एक्स में चाहे जो मर्जी यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले, हमें आंसर तो यहाँ पे 0 ही मिलना है जो 1 से लेस देन होगा। मतलब यहाँ पे एक्स की जगह 2 पुट कर ले तब भी समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 ही आएगा। इसलिए हम एक्स की चाहे जो मर्जी वैल्यू पुट कर ले, मतलब ये एक्स की हर वैल्यू के लिए जो हमारे पास है ये कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका हमारे पास इंटरवल क्या होगा? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास जब ऐसे तमाम वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज करें तो हमारे पास होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और रेडियस हमारे पास क्या आ जाता है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो हमारे पास आ जाएगा
इन्फिनिटी। ठीक हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ए एन जो है वो हमारे पास है 2 की पावर n x की पावर n ओवर एल एन n प्लस 2। इसमें बेस जो है वो कांस्टेंट और जो पावर है वो वेरिएबल आ गई, तो हम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए एन प्लस 1 भी। तो ए एन प्लस 1 करेंगे, ये हमारे पास आएगा 2 की पावर n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 ओवर एल एन n प्लस 1 जब होगा तो वो 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। बाय रेशियो टेस्ट, अब मैं इस पर रेशियो टेस्ट लगाऊंगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 जो है हमारे पास वो था 2 की पावर n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 ओवर एल एन n प्लस 3 डिवाइड ए एन हमारे पास था 2 की पावर n x की पावर n ओवर एल एन n प्लस 2। ठीक हो गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसे हम करेंगे 2 की पावर n डॉट 2 की पावर 1 x की पावर n डॉट x की पावर 1, ये हमारे पास है एल एन एक्स प्लस n प्लस 3, ऐसे ही रहने देंगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, उलट हो जाएगा एल एन n प्लस 2 ओवर 2 की पावर n x की पावर n, ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो गए। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2x जो है इसे हम इलादा लिख लेते हैं, इसको इलादा लिख लेते हैं एल एन n प्लस 2, क्योंकि इस पर ये जो लिमिट नहीं अप्लाई होनी ना, एल एन n प्लस 3। ठीक हो गया। अब ये जो दोनों इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, हम इस पे एल हॉपिटल रूल लगा देते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2x, ये आ जाएगा 1 ओवर n प्लस 2 1 ओवर n प्लस 3। ठीक हो गया। दोनों में से n कॉमन ले लेंगे, ये ऊपर से आ जाएगी, नीचे n कॉमन आ गया 1 प्लस 3 ओवर n कॉमन आ गया 1 प्लस 2 ओवर n, ये कैंसिल आउट हो गया। अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो 2x ये हो जाएगा समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 लिख लेते हैं, 1 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी 1 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी, ये भी 0 ये भी 0 ये 1, मतलब हमारे पास रह गया सिर्फ 2x मॉड। ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगी, दी सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ 2 मॉड x लेस देन 1, मतलब ये इसका आंसर अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगी ना, मतलब x लेस का मॉड लेस देन 1 ओवर 2, ये उधर जाके डिवाइड हो गया। एंड डाइवर्जेंट कब होगी, जब ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा 1 ओवर 2। ठीक हो गया। अब देखना इक्वल की कब होगी, इसके अकॉर्डिंग इसका रेडियस क्या आ गया है, रेडियस हमारे पास आ गया है 1 ओवर 2। ठीक हो गया। ऐसे ही आता है ना एक्स की वैल्यू लेस देन, जिससे भी आ रही है, मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पे, सेम वही चीज़ है। ठीक हो गया। रेडियस हमारे पास आ गया 1 ओवर 2। अब हम आगे एक्स, इफ एक्स का मोड इक्वल 1 ओवर 2, मतलब एक्स इक्वल 1 ओवर 2, एक्स इक्वल माइनस 1 ओवर 2। अगर एक्स की वैल्यू 1 ओवर 2 और एक्स की वैल्यू माइनस 1 ओवर 2, तो सीरीज क्या बनेगी, दी सीरीज 1 ओवर 2 तो क्या बन जाएगी हमारे पास, समेशन n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी। ये देखें x की जगह हमने 1 ओवर 2 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n 1 ओवर 2 की पावर n, ये मैंने 2 की पूरी पावर n लिख दी है, 1 की तो जितनी मर्जी पावर ले लें वो 1 ही रहता है। ln n प्लस 2, ये से कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये यहाँ पे बन गई n अब इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर ln n प्लस 2। ठीक हो गया। और यहाँ पे माइनस में जब हो तो 2 की पावर n
1/-2 की पावर n, ये इस तरह से है, ठीक हो गया, ओवर ln n+2। इस ये n 2 की पावर n 2 की पावर n से कट जाएगा, सिर्फ -1 पे पावर आ जाएगी n, ओवर ln n+2, ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। ये जो होगा -1 की पावर n आ गई है, तो ये होगा AST से, अल्टरनेट सीरीज टेस्ट से, और ये 1/n ln n+2, इसे भी हमने सॉल्व करना है। इस पर हम रेशियो टेस्ट भी लगा सकते हैं और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगा लेते हैं, वो छोटा सा ही होगा, आसानी से हो जाएगा, बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, ठीक हो गया। अब ln n+2 है, तो अब हमारे पास ln n+2 जो होगा वो हमारे पास लेस देन होगा n+2 से, मतलब n+2 और n+2 तो इक्वल थे, लेकिन जब इस पर ln अप्लाई होगा तो ये लेस देन होगा, ये ग्रेटर देन हो गया। अगर हम इसे उलट करें, रेसिप्रोकल ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये चीज़ ग्रेटर हो जाएगी, ये चीज़ लेस हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हम इस पे ये चीज़ बता देगी हमें कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है। n की पावर जो है हमारे पास 1 है, तो जब पावर बाय p सीरीज n की पावर जो होती है वो अगर लेस देन और इक्वल 1 के आगे तो डाइवर्जेंट होता है, तो ये हमारे पास bn है और ये an है। bn इज डाइवर्जेंट p सीरीज से, देन बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग an जो है इज आल्सो डाइवर्जेंट, ठीक हो गया। अब प्लस में जो हमने अगर पुट किया है प्लस में 1/2 उसके अकॉर्डिंग, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। -1/2 जब पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास डाइवर्जेंट होता है या कन्वर्जेंट होता है, ये हमने चेक करना है, ठीक हो गया। बाई ST an हमारे पास आ गया है 1/ln n+2 आ गया है, ठीक हो गया। फर्स्ट कंडीशन AST के लिए क्या होती है कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना होता है, an का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। an का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो वो हमारे पास आएगा -t/dn ln n+2 ओवर ln n+2 का स्केयर, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया जो लेस देन 0 है, ठीक हो गया। अब हम आगे करते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारे पास क्या होती है, सेकंड में हम लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an हमारे पास है 1/ln n+2, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/इन्फिनिटी इक्वल 0 आ गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाई ऑफ AST अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की, सो an इज कन्वर्जेंट, ठीक हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग an हमारे पास क्या आ गया, कन्वर्जेंट। तो अब हमने लिखना है इसका इंटरवल वगैरह, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट, वो हमारे पास क्या बनेगा। अब देखिए कन्वर्जेंट में ये वैल्यू आ रही है जब हमने -1/2 लिखा था, -1/2 ये अंदर ऐड हो रही है, ठीक हो गया। और +1/2 को नहीं आ रही क्योंकि उस पर वो डाइवर्जेंट हो रहा था, तो +1/2 पे हमने इस तरह ब्रैकेट लगा दी, ठीक हो गया। इस पे क्लोज इंटरवल कर दी कि -1/2 इंक्लूड है, इस पे ओपन इंटरवल कर दी कि 1/2 अंदर इंक्लूड नहीं है, तो ये इंटरवल जहाँ पे ये जो है कन्वर्ज कर रही है सीरीज, और रेडियस जो है ऑफ कन्वर्जेंट वो मैंने पहले ही पीछे लिख दिया था, वो हमारे पास था 1/2, ठीक हो गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ई एन हमारे पास है x माइनस 5 की पावर n एल एन 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 प्लस 1। रेशियो टेस्ट हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, किस लिए? होल पावर जो है इसकी पावर जो है वो वेरिएबल आ गई है। ए एन प्लस 1 जो है वो हमारे पास होगा x माइनस 5 की पावर n प्लस 1 एल एन एन प्लस 1 ओवर ये हो जाएगा n प्लस 1 और 1 2। ठीक हो गया रेशियो टेस्ट। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 ये वाली वैल्यू हमारे पास है x माइनस 5 की पावर n प्लस 1 एल एन एन प्लस 1 ओवर 2 प्लस n या n प्लस 2 डिवाइड ए एन हमारे पास ये वाली वैल्यू है x माइनस 5 की पावर n एल एन एन ओवर n प्लस 1 मॉड। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 5 की पावर n डॉट x माइनस 5 की पावर 1। ये हमारे पास एल एन एन प्लस 1 वैसे ही आएगा। इसमें से n कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 ओवर n। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसमें से n जो है वो हम कॉमन लेंगे, हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 ओवर n। ये डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 5 की पावर n एल एन एन। ये जो है इससे कैंसिल आउट हो गया, ये n इससे कैंसिल आउट हो गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हमारे पास है x माइनस, इसे लिखते हैं एल एन एन प्लस 1 ओवर एल एन एन। ठीक हो गया। अब दूसरे वाले में लिखते हैं x माइनस 5, ये लिख लिया था, अब ये रह गया 1 प्लस 1 ओवर n ओवर 1 प्लस 2 ओवर n। ठीक हो गया। मैंने ये चीज़ ज़्यादा इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। इन्फिनिटी ओवर इधर लिख लेती हूँ, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो एल हॉपिटल रूल लगाएंगे यहाँ पे, बाकी ये वाला जो है एज इट इज़ लिख देंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एल हॉपिटल रूल लगेगा तो आएगा 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 1 ओवर n। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वैसे ही रहेगा x माइनस 5 1 प्लस 1 ओवर n 1 प्लस 2 ओवर n। इसमें से n कॉमन ले लेंगे, ये इसके ऊपर चला जाएगा, n कॉमन लिया 1 प्लस 1 ओवर n। x माइनस 5 और मैंने सेम इकट्ठा एक ही में लिख लिया 1 प्लस 1 ओवर n 1 प्लस 2 ओवर n। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये n से n कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ ये रह गई हैं, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 मॉड ओवर 1 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 0 प्लस 1 1, तो हमारे पास सिर्फ रह गया x माइनस 5। ठीक हो गया। अब दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x माइनस 5 का जो मोड है वो लेस देन 1 हो, एंड डाइवर्जेंट इफ x माइनस 5 का मोड जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। लेस और ग्रेटर के लिए तो पता चल गया, अब हमें इक्वल के लिए पता देखना है। इफ x माइनस 5 इक्वल 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 मोड खत्म करते प्लस और माइनस 1 आ जाता है ना, ये इधर आके प्लस होगा 5 तो यहाँ रह जाएगा 4, ये उधर जाके प्लस होगा तो यहाँ आ जाएगा 6। हमने 4 और 6 के लिए चेक करना है। इफ़ x इक्वल 4 तो हमारे पास सीरीज क्या बनेगी, समेशन n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी x 4 है, x की जगह 4 आ जाएगा, 4 में से 5 माइनस करेंगे -1 रह जाएगा, -1 की पावर n ln n n प्लस 1। ठीक हो गया। पहले से सॉल्व कर ले तो बाद में दूसरी वैल्यू 6 पुट करके देख लेंगे। ये हमारे पास AST लगेगा इस पर, उसके अकॉर्डिंग an जो है इस पर पहले लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln n ओवर n प्लस 1।
ठीक हो गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ना, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 1 ओवर एन और नीचे आ जाएगा 1। तो लिमिट पुट करेंगे समथिंग ओवर इन्फिनिटी, क्या आता है 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड वाला करते हैं, ए एन का डेरिवेटिव। ए एन ये वैल्यू है ना, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, एन प्लस 1 का स्क्वायर एन प्लस 1, एल एन का डेरिवेटिव 1 ओवर एन माइनस एल एन, तो इसका डेरिवेटिव 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन प्लस 1 ओवर एन माइनस एल एन, एन ओवर एन प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन 0। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, दोनों कंडीशंस जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं। तो क्या होगा, बोथ द कंडीशंस ऑफ ए एस टी आर सेटिस्फाई, सो इट्स कन्वर्जेंट। ठीक हो गया। अब हमने चेक करना है इफ़ x इक्वल 6 के लिए, 4 के लिए कर दिया था, अब 6 के लिए करना है। तो हमारे पास ये बनेगी n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी, x की जगह 6 पुट करें, 6 में से 5 माइनस किए 1, 1 की पावर n, उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 की पावर अगर n हो तो उसमें n चाहे जो मर्जी पुट कर ले, इवन और जो मर्जी नंबर पुट कर ले वो हमारे पास 1 ही रहता है। तो हमारे पास बन जाएगा एल एन एन ओवर एन प्लस 1, एल एन एन ओवर एन प्लस 1 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, मतलब ये हमारे पास ए एन है, एल एन एन ओवर एन प्लस 1। ठीक हो गया। इसे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हम चेक कर लेते हैं। एल एन एन जो है वो लेस देन होता है हमारे पास एन से। ठीक हो गया। अब इसके ओवर में अगर हम इसे डिवाइड करें एन प्लस 1 पे, इस n को भी डिवाइड करें n प्लस 1 पे, तो ये हमारे पास बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, उलट हो जाएगा। अब ये जो है ये चीज़ इसे देख के हमने बताना है कि जो हमारे पास है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। इसके अकॉर्डिंग बी एन हमारे पास क्या बनेगा, n की पावर 1 माइनस 1, यहाँ भी पावर 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 आ जाएगा, मतलब n की पावर 0, और 0 जो है वो 1 पावर जो n की वो 1 से छोटी या 1 की इक्वल आ जाए तो वो डाइवर्जेंट है, ये 1 से छोटी है, तो बी एन इज डाइवर्जेंट। देन बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ए एन इज डाइवर्जेंट। ठीक हो गया, ये भी जो है हमारे पास डाइवर्जेंट हो गया। इसे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी आप लोग कर सकते थे, उससे भी इसने डाइवर्जेंट ही आना था। ठीक हो गया। अब ये जो है हमारे पास 6 तो जो है इसमें से 6 किया था ना, 6 तो इसमें से कैंसिल आउट हो गया, मतलब 6 जो है वो हमारे पास डाइवर्जेंट हो रहा है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो 6 पे हम लिखेंगे ओपन इंटरवल। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो 4 था, 4 पुट किया था तो हमारे पास कन्वर्जेंट आ गया था, तो 4 पे जो इंटरवल होगा हमारा वो क्लोज इंटरवल होगा, मतलब ये इंक्लूड है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखें x माइनस 5 लेस देन 1 था, यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा 1। ठीक हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ए एन जो है वो हमारे पास है साइन एन पाई एक्स, ये जो एक्स है ना इसका एंगल ही है साइन का, ओवर एन स्क्वायर। ठीक हो गया। इसे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से करते हैं, बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। ठीक हो गया। हम लिखते हैं साइन एन पाई एक्स जो है मॉड में वो लेस और इक्वल 1 होता है। अगर यहाँ मोड ना होता तो फिर लाइज बिटवीन करता -1 to 1, लेकिन यहाँ मोड आ गया तो माइनस वाली वैल्यूज तो निकल जाएगी, मोड की वजह से वो प्लस हो जाती है, तो फिर ये हमारे पास लेस और इक्वल 1 आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसे अगर डिवाइड कर दें एन स्क्वायर पे, साइन एन पाई एक्स डिवाइड एन स्क्वायर दोनों तरफ, तो इस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा,
ठीक हो गया। अब ये हमने डिसाइड करना है इस बी एन को देख के, ये हमारे पास बी एन है कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब एन की पावर 2 है, 1 से बड़ी हो गई, 1 से बड़ी जब आ जाए तो कन्वर्ज कर जाता है। बी एन इज कन्वर्जेंट, ठीक हो गया, कन्वर्जेंट कर गया है बाय पी सीरीज, ठीक हो गया। पी सीरीज के अकॉर्डिंग ये कन्वर्जेंट हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया तो इसका मतलब बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर ये हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है तो फिर ये भी कन्वर्ज करता है, तो ये कन्वर्ज कर गया तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या करेगा, कन्वर्ज। और ये हमारे पास ए एन है, इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये तो अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया। सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर गई है हमारे पास। तो अब हम बता सकते हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर गई है, ये तमाम एक्स की तमाम वैल्यू के लिए कन्वर्ज करता है, फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए। तो इंटरवल क्या होगा ऑफ कन्वर्जेंस, जब एक्स की तमाम वैल्यू के लिए कन्वर्ज करे तो -∞ टू इन्फिनिटी हमारे पास इंटरवल आ जाता है। और रेडियस फिर क्या होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक हो गया। जब भी एक्स की तमाम वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर जाए तो फिर इंटरवल -∞ टू इन्फिनिटी तक होता है और रेडियस हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ए एन हमारे पास है एन स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर एन, ए एन प्लस 1 जो है वो हमारे पास होगा एन प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर एन प्लस 1। रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे बाय रेशियो टेस्ट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 हमारे पास है एन प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर एन प्लस 1 डिवाइड ए एन है हमारे पास एन का स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर एन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये है हमारे पास एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर एन का होल स्क्वायर। इसे हम लिख देंगे एक्स माइनस 2 की पावर एन एक्स माइनस 2 की पावर 1, एन स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर एन, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर एन का इन्फिनिटी का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ गया एक्स माइनस 2 समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, मतलब एक्स माइनस 2 का मॉड हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास होगा द सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट तब करती होती है जब लेस देन 1 हो, तो इफ एक्स माइनस 2 लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 रेशियो टेस्ट में रूट टेस्ट में ये होता है, लेस देन 1 आए तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट। इफ एक्स माइनस 2 इक्वल 1 तब क्या होगा, एक्स माइनस 2 इक्वल प्लस 1 आ जाएगा और एक्स माइनस 2 इक्वल -1, प्लस 1 होगा तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 3, -1 होगा तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 1। अब 3 और 1 के लिए चेक करना है, इफ एक्स इक्वल 3 तो सीरीज हमारे पास क्या बनेगी, समेशन एन इक्वल 1 टू इन्फिनिटी, एक्स की जगह 3 करेंगे, 3 माइनस 2 1, 1 की पावर एन तो 1 ही रहता है, मतलब एन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एन स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमें देख के पता चल रहा है ये डाइवर्जेंट है, तो हम लिखते हैं द सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक हो गया। अब अगर हम 1 पुट करें, 1 में से 2 माइनस करेंगे, -1 की पावर n और n का स्क्वायर आ जाएगा, समेशन n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n और n का स्क्वायर आ गया, तो ए एन हमारे पास क्या बन गया n स्क्वायर। तो ए एस टी के अकॉर्डिंग करेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग,
ए एन का डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट कंडीशन में डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 2n, तो जो लेस देन 0 ही होता है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? नहीं, 2n जो है वो लेस देन 0 नहीं होता, वो ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। ये देखिए इसमें सॉरी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन, हमारे पास क्या था n स्क्वायर, तो लिमिट अप्लाई होगी तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करेंगे, अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। बोथ द conditions are not satisfied, then an is divergent। तो अब हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट का रेडियस और इंटरवल या रियल इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट, ये हमने लिखना है। अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट में भी देखिएगा हमारे पास 3 भी डाइवर्जेंट हो गया, 1 भी डाइवर्जेंट हो गया, दोनों डाइवर्जेंट हो गए, तो मतलब इसके अंदर ही हमारे पास कन्वर्जेंट हो गए। ये दोनों पॉइंट नहीं आएंगे, तो ये जब नहीं आएंगे तो हमारे यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा 3 to 1। 3 से लेके 1 तक जो है वो हमारे पास जो सीरीज है कन्वर्जेंट है, लेकिन 3 और 1 अंदर इंक्लूड नहीं है, इसलिए उनके इर्द गिर्द हमने एक ओपन इंटरवल लगा दिया। अब कन्वर्जेंट का रेडियस क्या है, रेडियस यहीं से पता चलता होता है। यहाँ लेस देन 1 आ रहा है तो 1 इसका रेडियस है। ठीक हो गया, यहाँ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 और आगे ऑनवर्ड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।